बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन फिरोज। मैं देती हूँ पुरानी रेसिपी को नया अंदाज अपनी सीक्रेट रेसिपी के साथ, जो कि होते हैं बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब। जनाब, बचे हुए चावल को आप हरगिज़ ना फेंकें, उससे बनाएं ये मज़ेदार सी रेसिपी जिसका जायका कुछ हलीम से कम नहीं और खिचड़ी से भी कुछ कम नहीं। जी हाँ, बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी मैंने आप लोगों के लिए तैयार की है। उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो मेरी वीडियो को पूरी देखनी है, स्किप हरगिज़ नहीं करनी है। अगर इस तरह का आपको बेहतरीन मज़ेदार बचे हुए चावलों की रेसिपी चाहिए तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। 1 कप मेरे पास चने की दाल है और आधा कप जो है मूंग की दाल और आधा कप मसूर की दाल, दोनों मिला करके ये भी 1 कप है। मैं इन सबों को धो करके 10 मिनट से 15 मिनट के लिए भिगो कर रखूंगी। 15 मिनट हो गए हैं दाल को भिगोए हुए। ये देखिए, एक मैंने गहरी पतीली ली है। अब इसके अंदर जो है ये पानी से मैं जो है मैं दाल डाल दूंगी, क्योंकि मैंने दालों को बहुत अच्छे से वॉश किया था। और इसमें ये देखिए मेरे पास 8 से 10 जो है हरी मिर्चें हैं, वो मैं डालूंगी। आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग डालें। ये है मेरे पास 2 दरमियाने साइज के प्याज, वो मैं इसमें डालूंगी। ये देखिए 2 दरमियाने साइज के प्याज है, वो मैं टमाटर है, वो मैं इसमें डाल रही हूँ। अब ये देखिए मेरे पास बोनलेस चिकन है 4 से 5 अदद, वो मैं इसके अंदर ऐड करूंगी। ये 1 टीस्पून मैं इसमें रेड सुर्ख मिर्च डालूंगी पाउडर, आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग डालें। 2 टेबल स्पून ये मेरे पास पिसा हुआ धनिया है, वो मैं इसमें डालूंगी। 1 टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, नमक हस्बे जायका। इन तमाम चीज़ों को जो है हम मिक्स करेंगे। 1 टीस्पून अदरक लहसुन पेस्ट। तकरीबन मैं इसमें अब 2 गिलास पानी डालूंगी। अब इन तमाम चीज़ों को जो है मैं चूल्हे पे चढ़ा दूंगी इतनी देर ताकि जो है हमारी ये दालें हैं ये हाफ डन हो जाए। ये देखें माशाल्लाह से दाल जो है वो हाफ डन हो चुका है। अपनी मैजिक की तरफ, ये है मेरे पास बचे हुए राइस। ये मैंने कल बॉईल किए थे और ये इतने सारे राइस बच गए थे। मैंने कहा कि चलो मैं इसकी वो डिश बना लेती हूँ जो मैं अक्सर बनाती हूँ, और मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। अब हम दाल में जो है तमाम चावल जो हमारे पास बचे हुए हैं वो हम डालेंगे। मैं इसमें 2 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ। तमाम चीज़ों को जो है हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया। 2 गिलास पानी भी हमने इसमें ऐड कर दिया। अब मैं इसे तकरीबन लो फ्लेम में 20 मिनट से 15 मिनट के लिए पकाऊंगी। इतना हमने पकाना है कि दाल चावल जितनी चीज़ें बिल्कुल बहुत अच्छे से गल जाए एक खिचड़ी फॉर्म में, और जिस तरह से हम दलिया बनाते हैं या हलीम बनाते हैं बेसिक, उस तरह का ये हो जाएगा और इसका जायका हलीम से कुछ कम नहीं होगा। देखिए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है और तमाम चीज़ें जो है माशाल्लाह से बहुत अच्छे से गल गई हैं। ये देखिए बहुत अच्छे से तमाम चीज़ें गल चुकी हैं। अब मैं इसका घोंटा लगाऊंगी। देखिए मैंने इसको बहुत अच्छे से घोंट लिया है। तमाम चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। कढ़ाई ली है और कढ़ाई में तकरीबन 6 टेबल स्पून के करीब मैंने ऑयल डाला है, और उसमें अब मैं दरमियानी जो है स्लाइस 2 जो है दरमियाने साइज़ के स्लाइस प्याज जो है कट किए मैं वो इसमें डालूंगी। चंद पत्ते जो है कड़ी पत्तों के, और ये जो है ड्राई है, मेरे घर में मैंने ड्राई भी रखती हूँ। 1 टीस्पून इसमें साबित जीरा जाएगा। आप तेल की जगह जो है घी भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसे इतनी देर जो है फ्राई करूँगी कि ये बिल्कुल गोल्डन सा जो है फ्राई हो जाए। प्याज जो है गोल्डन फ्राई हो चुका है। अब इसमें मैं थोड़े से जो है हरा धनिया और पुदीना और हरी मिर्च कटे हुए वो मैं इसमें डालूंगी। बस अब मैं इसे तड़के के लिए जो है इसमें कढ़ाई में डालूंगी। तमाम खिचड़ियों को जो है मैंने एक ज़बरदस्त से जो है अपने बेस्ट से बॉल में निकाल लिया था। अब मैं इसको जो है इसमें ये देखिए इस तरीके से जो है हम अपना तड़का जो है प्याज वो डालेंगे ब्राउन। से ये देखिए क्या ज़बरदस्त सा इसका लुक है। देखने में ये किसी हलीम से तो कम नहीं लग रहा। जी हाँ, ये ना देखने में कम है हलीम से और ना ही ये जायके में कम होगा। और यूँ कह लें अगर खिचड़ी का भी आप इसे नाम देंगे तो वो भी कुछ कम नहीं होगा। बहुत मज़ेदार सी ये रेसिपी मैं आप लोगों के लिए ले करके आई हूँ। उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आई होगी। बचे हुए चावलों का मसला मैंने इतनी तेज़ी के साथ और इतनी आसानी से
से और इतने मज़ेदार सा जो है हल कर दिया है। उम्मीद है आप जो है मेरी रेसिपी को पसंद करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे मेरे चैनल को। बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक मेरा और आपका दस्तरखान यूं ही हज़ार हज़ार नेमतों से सजाए रखे। अल्लाह हाफिज़।